हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी। पूरे हिमाचल में आग, पूरे हिमाचल में आग, पूरे हिमाचल में आग। हिमाचल में आग लगा देंगे, यही नारे दरअसल गूंज रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। अब सत्ता का महासंग्राम हिमाचल प्रदेश में तो संपन्न हो चुका है। सत्ता के महासंग्राम में हिमाचल प्रदेश में ये तो तय हो गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन महासंग्राम दरअसल अब शुरू हो चुका है कि सरकार का सिरमौर कौन होगा। दरअसल मुख्यमंत्री को लेकर अब भी यहां पर तनाव जारी है। बन गई है सरकार, लेकिन जारी है तकरार। तय नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से ये जो कलह की प्रथा है उस पर एक पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि परिस्थिति लगातार ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफ प्रतिभा सिंह है, दूसरी तरफ सुखविंदर सुक्खू है, तीसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री हैं, तो फिर चौथी तरफ कौन है। ये तीन नाम रेस में थे, लेकिन इन तीनों नामों को पीछे करके क्या कोई नया नाम सामने आने वाला है। सूत्र कई तरीके की बातें कह रहे हैं। सूत्र ये कहते हैं कि कभी प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा है, सूत्र कहते हैं कभी कि सुखविंदर सुक्खू के नाम पर मुहर लग चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में सुदर्शन न्यूज आज एक महत्वपूर्ण कड़ी को भी आपके सामने जोड़ रहा है कि अब मल्लिकार्जुन नहीं बल्कि राहुल गांधी तय करने वाले हैं कि कौन होगा हिमाचल का सीएम। और इस हिमाचल के सीएम की जो चेहरे हैं, इस चेहरे में जिन तीन चेहरों पर जद्दोजहद चल रही है, क्या इन तीन चेहरों के इतर भी कोई चौथा चेहरा हो सकता है जो हिमाचल का सिरमौर हो सकता है। इस कलह की कथा पर, इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए क्या कोई निर्णायक निर्णय लिया जा सकता है। आज इसे पर जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल में आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन उससे पहले देखिए हिमाचल की सर्द वादियों में इस वक्त किस तरह से राजनीतिक गर्मी है। जरा सा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं वहां की आपको, जहां पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि हो हल्ला है और नाराजगी है, और ये नाराजगी आला कमान को लेकर है। पहले तस्वीरें जरा दिखाइए कि आला कमान को लेकर किस तरीके से नाराजगी चल रही है। वहां पर प्रतिभा सिंह का गुट क्या क्या कह रहा है, जरा एमबीएस के साथ इस वीडियो को पहले सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आला कमान होश में आओ, ये तस्वीरें, ये लगातार हिमाचल प्रदेश में पहली बार नजर नहीं आ रही है। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमने देखी है। और अभी भी तो छत्तीसगढ़ और अगर राजस्थान की बात करें तो अक्सर ऐसी तस्वीरें नजर आ जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थिति बनी हुई है वो ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस की ये प्रथा कब खत्म होगी। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ जल्दी से वो रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं जो ये कह रही हैं कि आखिर अर्जुन नहीं राहुल चुनने वाले हैं हिमाचल का सीएम। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। हिमाचल का सियासी दंगल जीतने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से नए पिच पर लड़ाई शुरू हो गई है। राजा साहब के नाम पे लगता है और रानी साहिबा हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी। पूरे हिमाचल में आग। हिमाचल के अगले सीएम को लेकर पूरी कांग्रेस में रस्साकशी तेज हो गई है। सीएम के दावेदारों में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। भले ही पॉलिटिकल पंडित इन नामों को लेकर अपने अपने हिसाब से गणित लगा रहे हों, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला आलाकमान के पाले में है। लेकिन अभी यही साफ नहीं है कि कांग्रेस का आलाकमान है कौन। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। रही बात सीएम चुनने की, तो ये तो साफ है, जो भी उम्मीदवार कांग्रेस के आलाकमान का नजदीकी होगा वही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन कौन और क्यों,
इसके तर्क वितर्क के बीच हम आपको बताते हैं कि तीनों के तीनों नामों पर कथित आलाकमान की मुहर नहीं लगेगी। पहला नाम प्रतिभा सिंह। इन्हें विधायक न होने की वजह से साइडलाइन किया जाएगा, जिसका अंदेशा खुद प्रतिभा सिंह को हो चुका है और जिसके लिए उन्होंने समर्थकों के साथ लामबंदी शुरू कर दी है। दूसरा नाम मुकेश अग्निहोत्री, जो सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं, लिहाजा कांग्रेस का न्यू गॉड मुकेश को भी साइडलाइन कर देगा। तीसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो भी साइडलाइन होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि फिर वो चेहरा कौन होगा जो हिमाचल का सीएम बनेगा। तो आपको बता दें कि सीएम का चेहरा वही होगा जो राहुल का करीबी होगा। भले ही कांग्रेस में वीरभद्र सिंह की विरासत के नाम पर वोट जुटाए हो, लेकिन किसी भी हाल में प्रतिभा को कमान देकर राहुल गांधी भी राजस्थान वाला सियासी संकट खड़ा नहीं करना चाहेंगे। बहरहाल अब तो देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि राहुल का करीबी और हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। किसी भी रेस में न आज हूं, न कल था, न भविष्य में हूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है। जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और जब मैं युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी का हुक्म। तो चारों तरफ एक ही बात हो रही है कि हिमाचल का सीएम कौन होगा और इसीलिए लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार में सिरमौर कौन होगा। सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास। एक बार फिर से अनुज जी, ब्रेक से पहले आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी और अब मुझे लगता है कि मैं भी आपको ऑडिबल होंगी। सबसे महत्वपूर्ण कि ये पहली बार नहीं है, आप जीत गए राज्य, लेकिन राज्य में सिरमौर कौन होगा, अब इसकी जद्दोजहद। देखिए, कोई जद्दोजहद नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी में इंटरनल लोकतांत्रिक पहले भी था और आगे भी है और आगे भी रहेगा। उसी तहत हमारे पर्यवेक्षक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हिमाचल गए, सारे विधायकों से बैठक की, सबकी राय मशवरा लिया और सभी विधायकों ने और उनके समर्थकों ने अपनी अपनी राय दी। सबकी इच्छा रहती है कि उनका जो नेता है, हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं सबके एक विचार मत था कि सबको खुशी थी कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। ये अलग विषय है कि सबको अधिकार है अपना नेता चुनने का, सब लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ही, हमारे क्षेत्र का नेता ही हमारा मुख्यमंत्री बने। और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस में इस बार जो 40 विधायक चुन के आए उनमें से कम 5 से 10 ऐसे सीनियर विधायक चुन के आए जो कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है और मुख्यमंत्री बनने के लिए वैसे तो सभी विधायक हमारे काबिल हैं मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनमें से 5 से 10 विधायक ऐसे हैं जो बहुत सीनियर विधायक हैं, जिनको वहां की जनता चाहती है कि इनके में से किसी को बागडोर मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल ऐसा ही नाम लेकर के आएंगे जिससे कांग्रेस की विचारधारा के तहत हिमाचल में जैसे पहले विकास हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, उसी विचारधारा के तहत, उसी विकास की गंगा के तहत हिमाचल में फिर से विकास की एक लहर फिर से चलेगी और वही कांग्रेस की सोच और वही कांग्रेस का जो एक छाप जो है विकास की, वो हिमाचल की जनता को पूरे हिमाचल में फिर से दिखाई देगी। ठीक है अनुज जी, मुझे 2 बातें क्या आप बता सकते हैं आपकी इस पूरे ओपनिंग रिमार्क में? 2 चीजें मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अनुशासन एक चीज होती है और हम यहाँ पर सुनते हैं कि पूरे हिमाचल को आग लगा दी जाएगी, आला कमान हाय हाय, आला कमान होश में आओ। ये कौन सा लोकतंत्र है? और दूसरी बात, आपने कहा कि आला कमान जो तय करेगा, यहाँ तो अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि इसमें आला कमान कौन है। क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी? क्योंकि सुखविंदर सुक्खू को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वो उस वक्त बनाया गया था जब वीरभद्र सिंह हुआ करते थे मुख्यमंत्री, और सुखविंदर सुक्खू वीरभद्र सिंह की विपरीत राजनीति, उनके विरोध में राजनीति करने के लिए जाने गए, फिर भी राहुल गांधी जी ने उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। तो ये थोड़ा सा क्लियर अगर आप कर सके तो। ये गलत आकलन है, मुझे लगता है गलत आपको कहीं से रिपोर्ट आ रही है। नहीं, रिपोर्ट ये तो इतिहास में दर्ज है, ये तो सबने देखा है, जो सामने है उसी के आधार पर मैं प्रश्न आपसे कर रही हूँ। कौन सी इतिहास की ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको इस तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन हमें इतना पता है कि वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी, और उन्होंने सबने साथ मिलकर के हिमाचल में विकास किया। जब हम सरकार में रहे तब भी और जब विपक्ष में रहे तब भी उस हिसाब से जनता के मुद्दों को उठाते रहे सब मिलकर के। और आज की वर्तमान में आपने पूछा आला कमान कौन है। आला कमान निश्चित तौर पे आज की डेट में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, साथ में जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, निश्चित तौर पे, और जो वहाँ पे प्रभारी हैं, इन सबको मिलकर के आला कमान का एक नाम दिया जाता है। और ये कांग्रेस की परंपरा रही है, जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप हैं, क्योंकि एक छोटा डिसीजन नहीं होता है, ये केवल और केवल एक छोटे स्तर पे इसका निर्णय नहीं लिया जाता। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस तरह से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा बनाना है कि जो सबको सर्वमान्य हो, जो सबको सर्व स्वीकार्य हो, जिसकी कहीं ना कहीं कोई लेकर के कंट्रोवर्सी ना हो, साफ सुथरी छवि हो और लीडरशिप की क्वालिटी हो। क्योंकि मुख्यमंत्री ने, हमने कांग्रेस इसीलिए देखिए आप अपने ही प्रश्न में, अपने ही उत्तर में कई प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं। आप बार-बार छवि की बात कर रहे हैं जो सर्वमान्य हो। यहाँ तो सर्वमान्यता पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना, और यहाँ पर लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपने कहा आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो कहाँ है खड़गे साहब? अभी तक तो राहुल गांधी की एंट्री ये बता रही है कि राहुल गांधी की एंट्री अब होने वाली है। सुखविंदर सुक्खू के इतिहास पर आपने कहा, और आप शायद भूल गए कि वीरभद्र सिंह के समय सबसे ज्यादा अगर नीतियों को लेकर आलोचना भी कर दी जाती थी तो सुखविंदर सुक्खू की तरफ से बयान आ जाया करते थे। बहरहाल मुकेश जी, अगर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि आप तो हिमाचल ग्राउंड से भी होकर आए, और परिस्थिति उस वक्त भी आपने कही थी कि देखिए सरकार तो कांग्रेस की बनने के पूरे चांसेस हैं, और सरकार बन भी गई, लेकिन सरकार बनने के बाद के जो चांसेस होंगे उसका क्या होगा? मुझे लगता है शायद मुकेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। सर्वेश्वर जी, अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंची और मेरा प्रश्न आपसे भी यही होगा, हिमाचल की परिस्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए लावनी जी, सबसे पहले हिमाचल में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी। वो उनकी खुशियां मनाने के बजाय आपस में द्वंद्व युद्ध पे उतर आए हैं। यहाँ पे कोई कह रहा है कि प्रियंका गांधी जी के और आलाकमान के नेतृत्व में चुनाव का ये परिणाम आया है। देखिए, ये जग जाहिर है कि ये ना तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व की बात है, ना ही आलाकमान के कारण ये आया है। ये बीजेपी की जो बागी थे उनके कारण ये लोग जीते हैं, लेकिन उसका जो मैंडेट जो जनता ने दिया है कांग्रेस के, उसकी वो खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। अब देखिए, अगर आलाकमान के कारण ये चुनाव जीता गया होता तो आलाकमान की बातें मानते, लेकिन यहां पे तो आलाकमान की बात मानने की कोई तैयारी नहीं बैठा है। अब आपने सही कहा था कि जो आपने शुरुआती स्क्रिप्ट में दिखाए थे, वहां पे जो समर्थक हैं सीएम पद के दावेदार के, वो कह रहे हैं आग लगा देंगे हिमाचल में। अब क्या जो जिसके वो समर्थक है, क्या वो नेता आगे आके उनको शांत नहीं करवा सकते, या फिर ये नहीं कह सकते? तो कांग्रेस में जो पहले एक क्राइसिस मैनेजमेंट होती थी, संगठन पे पकड़ होती थी, अब वो सब खत्म हो चुकी है। संगठन पर धीरे-धीरे पकड़ टूटती जा रही है, क्योंकि संगठन ही मजबूत नहीं है। मुकेश जी, जल्दी से आपका एक रिमार्क। लावनी, देखिए, कांग्रेस जो है अभी मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जिन चेहरों पे चर्चा कर रही है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया है, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में अंतर है। जो 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 3 में से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे में इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चयन नहीं होगा, क्योंकि जो आलाकमान है वो इस आधार पे चयन किया जा रहा है। जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुझे जो दिल्ली में बात हुई है 24 अकबर रोड में, उनका कहना यह है कि विधायक से ही होगा, मतलब जो भी होगा विधायक से ही होगा, किसी भी सांसद को नहीं बनाया जाएगा। यानी जो प्रतिभा सिंह जी हैं वो साइड हो गई, उनको नहीं, क्योंकि वो सांसद हैं। दूसरे जो 2 नाम है, सुक्खू का नाम है और मुकेश अग्निहोत्री जी का जो नाम है, ये दोनों नाम है। तो इन दोनों नामों के बीच में, दोनों के बीच में राइवलरी है इंटरनल, तो इन दोनों को भी नहीं रखेगा, क्योंकि इन दोनों को अगर रखेंगे तो राजस्थान वाली स्थिति जो है उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्योंकि राजस्थान में भी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की खींचतान चल रही, तो वो उस तरीके की स्थिति हिमाचल में आलाकमान कभी नहीं चाहेगा कि हिमाचल में भी उसी तरीके की स्थिति हो, क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी करनी है और एक-एक सीट जो है वहां पर मायने रखती है, एक-एक सीट जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अब ऐसे हालत में जो आलाकमान चाह रहा है कि उनकी हाथ का जो कठपुतली हो वही वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी जो सबसे कमजोर विधायक होगा हिमाचल प्रदेश में, जिस पे आलाकमान कहें उठ तो वो उठेगा, आलाकमान कहेगा बैठ तो बैठेगा, तो वैसा ही विधायक जो है वो रहेगा। और राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी जी नाम अब उसका फाइनल करेंगे और मुख्यमंत्री कल से परसों तक में है वो तय होगा। अभी जो है ये जो तीनों नाम चल रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री के लिए आलाकमान की नजर में एलिजिबल नहीं, क्योंकि ये जो 3 चीजें हमने बताई कि विधायक दल का ही होगा, विधायक ही होगा, और आपस में राइवलरी नहीं होनी चाहिए, और
कमजोर होना चाहिए। यानी अनुज जी, उसका मैं तीसरे पॉइंट पर आपका रिमार्क लूंगी, क्योंकि जब कभी भी हम कद्दावर चेहरों की बात करते हैं तो हमने परिस्थिति मध्य प्रदेश में देखी है, वहां पे देखिए आपसे एक साथी छूटकर चला भी गया भारतीय जनता पार्टी में। पंजाब की स्थिति हमने देखी, आपसे राज्य ही चला गया। राजस्थान के हालात ऐसे हैं कि गाहे बगाहे जो तस्वीरें आती है, आप सभी वो तस्वीरें देखते हैं, उस पर खूब चर्चाएं होती हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो परिस्थिति चलती है, छत्तीसगढ़ की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, भले ही उसको मौन रखकर ही कहा जाता हो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सब देखते हैं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में क्या चलता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जो तीसरा पॉइंट मुकेश जी ने कहा है, कांग्रेस उस तीसरे पॉइंट पर सबसे ज्यादा मंथन कर रही है? पत्रकार है, उनका अपना सोचने का और देखने का प्रक्रिया है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अनुज जी, आ रही है। देखिए, जो भी होगा हिमाचल प्रदेश के हित में होगा, हिमाचल की सरकार बेहतरीन काम करे उसके हित में होगा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का बनने का अवसर प्रदान किया चुनी हुई सरकार के लिए, जो सबको सर्वमान्य है। जो कहाँ सर्वमान्य सर? राजस्थान में सर्वमान्य है, राजस्थान में बिल्कुल सर्वमान्य है। राजस्थान में तो हालात अभी देखे थे हमने, बीच में किस तरीके से मैराथन दौड़ आप लोगों को दिल्ली में करनी पड़ गई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से सचिन पायलट को गद्दार तक करार दे दिया गया था, और पता नहीं कितने अपशब्द हम सुनते रहते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तकरार चलती है। कहाँ सर्वमान्यता है सर? देखिए, वो थोड़ा सा उनका आपसी व्यक्तिगत मनमुटाव हो सकता है, बीच बीच में इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन पार्टी हमेशा सचेत रहती है। पार्टी इन चीजों को कभी स्वीकार नहीं करती, ना कभी करती। सर, व्यक्तिगत मनमुटाव का असर पार्टी पर अगर पड़ने लगे तो फिर ये कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपकी वही बात बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से अभी बीच में हरियाणा में जो थोड़ा सा देखने को मिला था, उसके बाद आपने वो तो देख लिया कि उन्होंने क्या शब्द बोला, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें आप कभी ना देखना चाहेंगे, ना आपका चैनल दिखाना चाहेगा कि किस तरह से अशोक गहलोत देखी ना सर कि भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट नजर आए, लेकिन अशोक गहलोत से दूरी बनाई गई। देखा ना सर, उसके बाद की अभी तस्वीरें देखी, उसके बाद की तस्वीरें ये भी देखी कि छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव यहाँ पर आकर डेरा डालकर बैठे हुए थे। मुकेश जी, हित की काम कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार के हित के लिए काम कर रहे हैं, दोनों ही नेता चल करके मिलकर साथ चल रहे हैं। उसके बाद की देख लीजिए पीछे क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए। अनुज जी, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, आप उस सीमा से बाहर निकलकर हो सकता हो मन की प्रतिक्रिया कुछ और हो रही हो, लेकिन इस वक्त जो प्रतिक्रिया आप देंगे उन सीमाओं में बंधे होकर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है मुकेश जी, सच्चाई ये है कि जब हम पार्टी को देखते हैं तो व्यक्ति और व्यक्तित्व बड़ा महत्व रखता है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यही हो रहा है। चयन ही नहीं हो पा रहा है व्यक्ति और व्यक्तित्व में, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति कांग्रेस पहले ही झेल चुकी है, पंजाब हाथ से जा चुका है। बिल्कुल, पंजाब हाथ से जा चुका है। अब देखिए, एक चीज और मैं बताऊंगा, इस फार्मूले पे ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो वो पहली बार काम करेगी। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का जो सिलेक्शन हुआ था, तो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनने से पहले कौन जानता था? टीएस सिंहदेव का नाम सबसे आगे चल रहा था, और उनको मुख्यमंत्री बनना करीब करीब मीडिया में और सब जगह जो जिनके जितने भी बड़े नेता सबको पता था कि भाई सिंहदेव बनने, लेकिन आखिरी समय में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया, क्योंकि उस टाइम आलाकमान की नजर में भूपेश बघेल जो है वो एक कमजोर विधायक थे। यानी उनका संगठन, उनका पार्टी के भीतर में उतनी पकड़ नहीं थी, उनकी कोई गुटबाजी नहीं थी। इस हिसाब से उनको बनाया गया था कि भूपेश बघेल रहेंगे तो हमारी हाथ की कठपुतली बने रहेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा करते रहेंगे, और वैसा उन्होंने अब तक किया भी। और यही वजह है कि जब अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पार्टी के भीतर में खींचतान चल रही है, तो भूपेश बघेल को जो है आलाकमान का साथ है, और वो अब तक जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही चीज जो है राजस्थान में नहीं कर पाई, और अशोक गहलोत को बनाना पड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत की अलग लॉबी थी, वेटरन पॉलिटिशियन है, और इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी पकड़ थी और उनसे अलग नहीं जा पाई। और अशोक गहलोत को बनाने का खामियाजा भी जो आलाकमान है वो देख रही है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना देने के बाद वो इतने मजबूत हो गए कि आलाकमान की बात को भी वो नजरअंदाज करके अध्यक्ष नहीं बने। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में वैसा कोई भी फैसला कांग्रेस नहीं लेगी जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। तो एक वैसे विधायक की जो है वो चयन करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, जो उनकी बात माने, और हो सकता है 5 साल तक उनको मुख्यमंत्री नहीं रखे, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल ऐसा करके रखे, 2-3 और रखे, क्योंकि ताकि पार्टी में किसी भी तरीके की फूट ना पड़े। 24 तारीख तक जो है 2024 तक जो है कांग्रेस ये चाहेगी कि वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो आलाकमान की कमान में, क्योंकि कांग्रेस के भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है
कि जिसको भी मुख्यमंत्री बना देती है, जिसके हाथ में भी पावर दे देती है, वो खुद बड़ा हो जाता है और वो आलाकमान की गिरफ्त से या आलाकमान की हाथ से बाहर चला जाता है। तो हाथ पकड़ कर रखना है। सर्वेश्वर जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद जाती हूँ अनुज जी के पास इसका जवाब लेने के लिए। सर्वेश्वर जी देखिए लावनी जी, मुकेश जी ने जो अभी बोला कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए बना दे, लेकिन मुकेश सर आपने देखा जो अभी आपने भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह के बारे में बात की, अगर इस फॉर्मूला पे भी कांग्रेस पार्टी भी अगर काम करती है 2.5 साल के सपोज फॉर्मूला पे 2 बड़े नामों पे, तो वो लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आलाकमान का रुख देख रखा है राजस्थान में क्या है और छत्तीसगढ़ में क्या है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की संगठनात्मक जो पकड़ थी वही नहीं है। अब देखिए जो प्रतिभा सिंह करीबी है सोनिया जी के, और जो ये सुक्कू जी और ये मुकेश जी है वो करीबी है उसके प्रियंका जी के, तो आखिर आलाकमान नाम किसका करे? सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे यही आ जा रही है। तो वो फॉर्मूला भी मुकेश सर आप इस पे बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला भी गांधी का करीबी होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। ये बात तय है कि राहुल गांधी ही चयन करेंगे नाम का, राहुल गांधी की पसंद से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात 100% है, चाहे कोई किसी के कितना भी करीबी हो, मुख्यमंत्री हिमाचल का वही होगा जिसको राहुल गांधी आगे प्रमोट करेंगे। अनुज रात्रे जी, राहुल गांधी की ही पसंद सर्वे सर्वा होगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अभी उनकी पसंद के तौर पर वो नाम कौन सा है, इस पर संशय बरकरार है। अनुज रात्रे जी, राहुल जी की पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा, खड़गे साहब भी देखेंगे। और पसंद का अर्थ ये नहीं होता कि किसी के निजी तौर पे पसंद है। राहुल जी के सारे 40 विधायक जो चुनते हैं सभी उनकी पसंद का क्राइटेरिया मुकेश जी ने अभी आपको समझाया। पसंद का जो क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया ना कि पसंद वही हो जो कहने पर सीधे सीधे चले, जो बागी तेवर बाद में ना अख्तियार कर ले और फिर दिल्ली टू हिमाचल प्रदेश की मैराथन दौड़ना शुरू हो जाए। देखिए, ये तो हर पार्टी का क्राइटेरिया रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं, और ये तो इतिहास में भी रहा है, वर्तमान में भी रहेगा और आगे भी रहना चाहिए। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुन करके आता है, किसी भी प्रदेश की सरकार राष्ट्रीय पार्टी की होगी, तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है उसके तहत ही काम करे। जो कांग्रेस पार्टी या कोई भी अन्य दल हो जिन्होंने चुनाव में जो वायदे किए, उन वायदों के तहत यही तो बात है ना, काम कहाँ हो पाता है अनुज जी? यहाँ कुर्सी की लड़ाई होने लगती है और काम हो नहीं पाता। राजस्थान में क्या काम हो रहा है? काम तो कुर्सी को बचाने के लिए शुरू हो जाता है, जनता को कहीं पीछे छूट जाती है और कुर्सी सामने आ जाती है। तो कांग्रेस के लिए जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके संगठन में ही अब डेंट लग चुका है, संगठन में ही डेंट लग गया है। अनुज जी, हमारी ऐसी सोच थी, कुर्सी कहीं जब जनता ने कुर्सी सौंप दी तो 5 साल तक कुर्सी कहां जाने वाली? कुर्सी तो उन्होंने सौंप दी, लेकिन कुर्सी में इस कुर्सी के हकदार कई हो जाते हैं और उस हकदार की जो लड़ाई होती है फिर वो लड़ाई दिल्ली तक पहुंचती है। कुर्सी तो जनता ने आपको सौंप दिया। आज जनता आपको देख रही है ना हिमाचल प्रदेश में, आज जनता ये सुन रही है ना कि आलाकमान होश में आओ, आलाकमान हाय हाय, जनता ये सुन रही है। जनता भी सोच रही होगी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ तो कुर्सी ही नहीं तय हो पा रही है। जवाब दे दूं? जी जी, ये देखिए, कुछ लोग जो गोदी में बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये उनका नजरिया हो सकता है, वो छांट करके ऐसे शरारती आप सीधे बोल दीजिए ना, आप हाथ घुमाकर कान मत पकड़िए, आप सीधे बोल दीजिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम गोदी मीडिया हैं तो आप सीधे बोल दीजिए, लेकिन हम तो वो जो देख रहे हैं। आज अगर हमको ऐसी बात करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ मैंने जरूर बुलाया होता। शुरू से आखिर तक मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिया इस पूरे शो में। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है। मैंने तो हिमाचल की जनता के जो देख रही है उस आधार पर, जो मैं देख रही हूँ, जो जनता देख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत स्मार्ट होते हैं सर, लेकिन आपसे थोड़ी स्मार्टनेस हम लोगों ने भी सीख ली। आप सीधे बोलिए, घुमाकर मत बोलिए। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सीधे बोल रहा हूं। देखिए, जो गोदी पत्रकार होंगे उनको बुरी लगेगी, आपको क्यों बुरी लगेगी? अनुज जी अब जो भी कहें उनको स्वतंत्रता है, वो बोल सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो बोल रहे हैं ऐसा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंत्री का जो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करता है, विधायक दल की जो मीटिंग होती है, विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला होता है। लेकिन आपके विधायक दल के मीटिंग में फैसला क्या हो रहा है कि आलाकमान फैसला करेंगे। बीजेपी और उसमें जो फर्क होता है, मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे कि आलाकमान अगर कोई फैसला कर भी लेता है तो ये कन्वे कर दिया जाता है
और विधायक उसको सर्वसम्मति से चुन लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है, जो आला कमान अपनी बात रखने से भी डरता है। अगर आला कमान को ही देना है तो आला कमान एक मैसेज दे दे सारे विधायकों की कि भाई विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें इस नाम पे आप मोहर लगाओ। तो आला कमान की इतनी भी वहां पर नहीं चलती है कि आला कमान कोई एक नाम भेजे और उस पर मोहर लगा दे। तो विधायक दल की बैठक हो जाती है दो बार और कोई नाम तय नहीं होता। नाम क्या तय होता है कि आला कमान तय करेंगे। तो एवरीबडी नोज कि आला कमान ही करें तो आला कमान सीधा नाम तय कर दें। लेकिन आला कमान को भी टाइम लग रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि किसी का नाम लेंगे तो फिर विधायक दल में फूट हो सकती है। बीजेपी इससे पहले जो हुआ था तो बीजेपी ने भी नाम वहां पर चेंज किया था, लेकिन क्या हुआ था विधायक दल की बैठक में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक नाम चाहे वो ऊपर से आला कमान नहीं दिया हो लेकिन नाम आकर के सहमति बन गई। जल्दी से लास्ट कमेंट अनुज जी। पहले से कैसे तैयार कर लेंगे? ये चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी तय करती है, क्योंकि हमारे को रिजल्ट नहीं पता होता। हमें तो जनता जो रिजल्ट देगी हमें वो पता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अगर आप चेहरा आगे करके लड़ते हैं, अगर चेहरा सामने रख देंगे तो जो फूट आज हम देख रहे हैं वो फूट पहले ही हो जाती हो सकता है। और शायद कांग्रेस को इस बात की भनक पहले से जो आपने बीजेपी की बात बोली है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको नतीजे पहले पता होते हैं, कहीं ना कहीं नतीजे वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, तो हो सकता है इसीलिए वो सब पहले से तैयारी, चुनाव होने से पहले तैयारी कर लेते हैं। यहाँ नतीजों की बात नहीं कही गई, यहाँ कहा गया कि राज्य के चुनावों में सीएम चेहरे को लेकर वो उतरती है। क्या कांग्रेस को ये पहले से पता होता है कि अगर सीएम चेहरा दे देंगे तो कहीं ना कहीं से हो सकता हो जो फूट आज अभी हम बाद में देख रहे हैं वो फूट पहले ही हो जाती? ये आपको क्या इस बात की भनक संगठनात्मक स्तर पर आप लोगों को थी पहले से कि स्थिति आ सकती है? देखिए हमारे यहाँ ना पहले फूट थी, ना आज फूट है, ना आगे फूट होगी। अच्छा, कब तक लोगों की बनाई हुई आप लोग इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, नाम क्यों नहीं तय हो पा रहा है? पेश कर रहे हैं ये फूट को इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं। कोई फूट नहीं है, किसमें फूट है? तो आप किसी एक विधायक का तो पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ, मुकेश जी भी आपसे पूछ रहे हैं कि नाम क्यों नहीं तय हो पा रहा है? फिर जो हिमाचल के 40 एमएलए जीत के आए, किसी एक एमएलए के बता दीजिए फूट वाली बात। सारे एमएलए ने एक सुर से कहा है कि जो अगर नहीं है तो 4 आदमी क्यों दावेदारी कर रहे हैं? कहां से फूट आ रहा? फूट अगर नहीं है तो 3 आदमी दावेदारी क्यों कर रहे हैं? कोई एक आदमी दावेदारी करे और उस पर सब कोई मुहर लगा दे। अगर फूट नहीं है तो 3 विधायक क्यों दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री की? जिस तरह से जो मोदी मीडिया का जो बात बोली जाती है, कहीं आप भी उसका हिमाचल में आग लगा ये 3 विधायकों में तो नहीं बन रही है ना। प्रतिभा सिंह तो कह रही है कि मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। 39 तो रिजल्ट आने के पहले ही सुबह 6 बजे उठ करके बयान दे देती हैं। कोई किसी एमएलए ने इस तरह की बात नहीं बोली है। नहीं, 6 जिस दिन रिजल्ट आना था 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे उठ करके प्रतिभा सिंह जी आकर के मीडिया को बयान दे देती है कि मुख्यमंत्री तो हमारे परिवार से ही होगा। तो ये फूट नहीं तो क्या है? उसके बाद दो जो विधायक हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो ये फूट नहीं तो क्या है? कम से कम इन तीनों में तो एकता नहीं है ना। मान लीजिए प्रतिभा सिंह जी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री हैं, इन दोनों के बीच में तो एक मत नहीं है। बाकी सबके अपने अपने विधायक होंगे तो गुटबाजी और किसको कहते हैं? गुटबाजी इसी को तो कहते हैं और आलाकमान इसी से डर रहा है। अगर आलाकमान गुटबाजी नहीं मानता तो किसी एक नाम को मोहर लगा चुके होते। जल्दी से 20 सेकंड में लास्ट कमेंट अनुज जी, क्योंकि समय की भी समाप्ति हो रही है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी जानते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, फिर भी ऑल इज वेल करने की कोशिशें हो रही है। जल्दी से हमारे एंड से एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल। ये आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। कांग्रेस के तमाम 40 एमएलए ने एकजुटता से एक ही सिंगल लाइन का एक रेजोल्यूशन पास करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भेज दिया कि आप जो भी नाम आप कह रहे हैं कि हमारी परेशानी हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नहीं जानती, हमारी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ हिमाचल की जनता की परेशानी जरूर है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि अगले 5 सालों तक उनका विकास करने के लिए जनता ने जिनको आपकी सरकार को चुना है तो सरकार का सिरमौर कौन होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा महत्वपूर्ण है, सत्ता का महासंग्राम। सरकार बन चुकी है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सरकार बनने के बाद कुर्सी संभालेगा कौन, इसे लेकर संग्राम जारी है और इस संग्राम से जुड़ी हुई हर एक खबर पर हमारी नजर भी जारी है। मिलते रहेंगे, यूं ही चर्चा होती रहेगी, नजर बनी रहेगी अपडेट्स के साथ। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी। पूरे हिमाचल में आग, पूरे हिमाचल में आग, पूरे हिमाचल में आग।